हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 86। ये आपकी वही क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है, कॉमन वाली। तो ये आपकी जो मैंने आपको बताया सैटरडे टू सैटरडे ये आएगी, सिर्फ सैटरडे आएगी आपकी वर्कशीट, बाकी दिनों सब्जेक्ट वाली आएगी। ये 24 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आप इसे इंग्लिश की कॉपी में करेंगे और ये बोथ मीडियम यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए ये इंग्लिश की कॉपी में आप इसी वर्कशीट को कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। थीम है आपकी केयर अबाउट एयर। तो हमें एयर के बारे में केयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हार्म द एयर। तो यहाँ पे आपको कुछ थिंग्स दिए गए हैं जो एयर को हार्म कर सकती हैं एंड मेक इट अनहेल्थी टू ब्रीथ। और जो एयर हार्म होगी तो हमारी जो हेल्थ के लिए या ब्रीथ करने के लिए ये अनहेल्थी हो जाएगी। तो हमें अनजम्बल करना है वर्ड्स को, लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड्स। इन लेटर्स को हमें अनजम्बल करना है जिससे हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बने। तो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, ये आपको फर्स्ट हो रखा है आपका OKSEME का स्मोक हो गया हमारा। UDTS, अब UDTS क्या बनेगा? तो डी से हमने दिया रखा है तो DUST, तो डस्ट बनेगा। तो आप इसका डस्ट लिख देंगे। फिर हमारा SRCKERAC, तो इससे क्या बनेगा? इससे क्रैकर बनेगा। तो CRACERS, क्रैकर्स। फिर हमारा ICMCHEALS, इससे क्या बनेगा? केमिकल्स। तो आप लिख देंगे केमिकल्स इससे CHEMICALS। तो आप LS भी लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रही हूँ केमिकल्स, तो पूरा लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अब आपका हेल्प द फॉलोइंग पीपल फाइट एयर पॉल्यूशन बाय सजेस्टिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं एयर पॉल्यूशन की, आपको कुछ लोगों की मदद करनी, उसका सॉल्यूशन बता के। यू मे राइट वन सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इफ़ यू विश टू। आप एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। इस बॉक्स में आपको आंसर दिए गए हैं, आपको सही प्रॉब्लम में सही आंसर लिखना है या सॉल्यूशन लिखना है। तो आपको देख के भी लिख सकते हैं आपको। तो फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं अब हम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, योगिता लिव्स इन दिल्ली। योगिता दिल्ली में रहती है। हर हाउस इज़ नियर अ फैक्ट्री विच रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स गैसेस। व्हाट कैन शी डू? अब योगिता दिल्ली में रहती है, उसका जो घर है वो फैक्ट्री के पास है। उसका जो घर है वो फैक्ट्री के पास है। जो फैक्ट्री के पास है तो बहुत पॉइजनस चीज़ें भी, जैसे फ्यूम्स गैसेस और बहुत सारे केमिकल्स बनता है फैक्ट्रीज में। तो जो उससे रिलीज़ होता है तो उसके ब्रीथ करती है तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब वो क्या करेगी? तो आपको सॉल्यूशन देना है नीचे बॉक्स में से देके। तो इसका आंसर करते हैं हम। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया व्हाट शी कैन डू, वो क्या करेगी। तो सॉल्यूशन आपको एक से ज़्यादा लिखना था। तो डू नॉट स्मोक, तो स्मोक नहीं होना चाहिए। कीप मोर इंडोर प्लांट्स, और उन्हें घर में ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा बने। यही आप सॉल्यूशन में लिख देंगे। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम नंबर 2। एवरी डे अरुण ड्राइव्स टू हीज ऑफिस एट 8 AM. There is so much traffic on the road. The smoke from the vehicles make him feel sick. Can you help him? तो हर दिन अर्जुन ड्राइव करता है ऑफिस जाने के लिए 8 AM यानी सुबह 8 बजे। और जो ट्रैफिक होता है जो उसके रास्ते में रोड पे बहुत ज़्यादा होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स मेक्स हिम फील सिक। जो आप देख सकते हैं हर व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो उसे बुखार, मतलब उसे
जो स्मोक निकलता है उस व्हीकल से उसे थोड़ा बुखार सा लगता रहता है, फील सिक हो जाता है, बीमार सा लगता है उसे। तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करके? तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो करते हैं इसका आंसर। तो हमने उसकी हेल्प करते हुए आंसर निकाला है वेयर अ मास्क, उसे एक मास्क पहनना चाहिए, और चेक योर व्हीकल्स फॉर पॉल्यूशन। तो और अपनी व्हीकल को चेक करना चाहिए कि पॉल्यूशन करेगी या नहीं। तो आपको बैटरी वाली व्हीकल्स यूज़ करनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो ये उसके लिए यूज़ सही रहेगा। जिससे और रोज़ कार का यूज़ ना करें, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, या बस से जा रहे हैं, बस से जाना इम्पोर्टेंट सही रहेगा, जिससे ज़्यादातर लोग बस से जाएंगे, जिससे हमारा धुआं कम फैलेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 था। सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है Atul's grandfather misses his evening walk in the park. A building has been constructed in place of the park. He is worried as there are not enough trees to supply oxygen. What to do? तो ये जो एक अतुल बच्चा है, अतुल के ग्रैंडफादर मिस करते हैं अपनी इवनिंग वॉक। वो डेली पार्क में जाते थे अपनी इवनिंग वॉक के लिए, पर जहाँ जहाँ पार्क था वहाँ पे अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है तो पार्क की जगह। तो ही इज़ वरीड, वो मतलब परेशान है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में अब ट्रीज़ बहुत कम हो गए हैं, और जो हमारी ट्रीज सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन भी कम कर हो रहा है। तो अब वो क्या करें? तो आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो आप क्या करेंगे, व्हाट टू डू? तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर हमारा सॉल्यूशन नंबर 3, डू नॉट कट ट्रीज। अब हमें उन्हें पेड़ नहीं काटना चाहिए, और प्लांट मोर ट्रीज, और पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। तो ये सॉल्यूशन नंबर 3 था। अब प्रॉब्लम 4 देखते हैं। प्रॉब्लम 4 है अब हमारी, टुडे देयर इज़ अ स्मॉग इन काजल सिटी। अब काजल जहाँ रहती है उसकी सिटी में, तो काजल एक लड़की का नाम है, जो काजल की सिटी में स्मॉग फैला है। शी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ बट शी हैज़ टू गो टू वर्क। हाउ शी कैन शी गो टू या गो आउट? तो काजल की सिटी में स्मॉग हो गया। स्मॉग क्या होता है बेटा? जो स्मोक होता है यानी धुआं, प्लस फॉग यानी कोहरा। जो ठंड में फॉग तो होता ही है, तो फॉग से कुछ नहीं होता, पर जो स्मोक होता है, जब आप पटाखे जलाते हैं तो जिससे स्मोक धुआं हो जाता है, और कोहरा, तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो स्मॉग बनता है। तो स्मॉग बनता है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, और उसे अब उसे काम पे तो जाना है, तो अब वो कैसे जाएगी? तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कितना धुंधला सा हो गया, तो और ब्रीथ करने के लिए भी डिफ़िकल्टीज होती है। तो सॉल्यूशन नंबर 4 में आपको इसका आंसर करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 4 है हमारा वेयर अ मास्क, उसे एक मास्क पहनना चाहिए, और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, या उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए या उसे कारपूल, तो आप ले देंगे कारपूल यूज़ करने चाहिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 4 था। अब वर्कशीट में आगे देखते हैं। तो अब हमारा सी है, कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन योर कॉलोनी, राइट इन द गिवन स्पेस। अब आपको एक न्यू सॉल्यूशन बताना है जो आप एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं अपनी कॉलोनी में। आपको ये आंसर इस गिवन स्पेस में लिखना है। तो करते हैं इसका आंसर। तो मैंने यहाँ पे आपका आंसर लिख दिया है यहीं पे। तो ये क्वेश्चन है आपका, रिड्यूस और एलिमिनेट फायर प्लेस एंड वुड स्टोव यूज़। आपको जो रिड्यूस करना है फायर प्लेस का और वुड स्टोव यूज़ करना है। आस्क नेबर टू यूज़ एलपीजी, और अपने नेबर्स में भी कहना है कि एलपीजी यूज़ करें। पेंट विद अ ब्रश इंस्टेड ऑफ अ स्प्रेयर, और पेंट करें तो ब्रश से करें, स्प्रेयर का यूज़ ना करें। तो ये हमारा सी का आंसर था। करते हैं अब हम डी का आंसर। तो मैंने आपको सी का एक न्यू सॉल्यूशन बताया, तो आप वो अपनी सी के आंसर में लिखेंगे। डी का आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। मोरल, प्लांट मोर ट्रीज। जो आपको मोरल दिया गया है, आपको प्लांट्स करने हैं,
प्लांट करना है, ट्रीज़ को यानी पौधे लगाने हैं। दिस इमेज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट हेल्प इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। आपको इन इमेजेस से पता चलेगा कि प्लांट कैसे एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो इन पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं हम। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। तो जो प्लांट ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, और प्लांट ब्रीथ आउट करते हैं यानी प्लांट छोड़ते हैं ऑक्सीजन और हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं। और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जो हम प्लांट लेते हैं। तो यही हमारा चक्र चलता रहता है। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट लेते हैं। तो ये चक्र है जिससे हम प्लांट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ऑक्सीजन के लिए। सेकेंड इमेज है हमारी, आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ये है हमारी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन हम रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, और हम छोड़ते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो प्लांट लेते हैं। तो मैंने ये आपको बताया कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जो प्लांट्स लेते हैं अपने अंदर, और हमारे लिए बहुत अच्छी गैस ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा है एक गंदे से इन्वायरमेंट को प्लांट कैसे एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट कर देते हैं। एक बंजर ज़मीन को एक हरा भरा ज़मीन कर देते हैं प्लांट्स। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपको ये कैब मैसेज दिया गया, कोविड अप्रिशिएट बिहेवियर मैसेज। तो आप इस मैसेज को देखेंगे, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो आपको अपने हाथ साबुन से धोने हैं और पानी से धोते ही रहने हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।